यहाँ पर उपस्थित होने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है और सभी गोंदिया के भक्तों के लिए हम कुछ भगवान की कथा का श्रवण कर सके भक्तों के संग में। यहाँ आज सौभाग्य विशेष रूप से आज एकादशी है, अत्यंत पावन माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन कोरी। एकादशी जो भगवान श्री कृष्ण माधव को अत्यंत प्रिय है और उसमें भी मोहिनी एकादशी बहुत विशेष है। कुछ भक्तों से श्रवण किए कि मोहिनी एकादशी भगवान मोहिनी अवतार जो लिए, वो अवतार जब हुआ है उस जिस तिथि को वह मोहिनी एकादशी कहलाती है। उस दृष्टि से भी अत्यंत पवित्र ये दिवस है और लगभग 3 दिन, आज एकादशी है, कल रुक्मिणी द्वादशी, रुक्मिणी मैया का अत्यंत पावन आविर्भाव तिथि है और तत्पश्चात अगले दिन नरसिंह चतुर्दशी महोत्सव मना रहे। तो अधिक समय न लेते हुए श्री नरसिंह भगवान के चरणों में कुछ क्षणों के लिए प्रार्थना करके हम आज की इस कथा को प्रारंभ करेंगे। नरसिंह स्तुति से हम प्रारंभ करते हैं। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद दायिने, प्रह्लाद दायिने, हिरण्याकाशीपूर्वक्षः, हिरण्याकाशीपूर्वक्षः, श्रीलाटङ्कानखालये, श्रीलाटङ्कानखालये, तो नृसिंहा परतो नृसिंहा, तो नृसिंहा परतो नृसिंहा, यतो यतो यामि ततो नृसिंहा, यतो यतो यामि ततो नृसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, तव करकमलवरे नखम् अद्भुत श्रृंगा, दलित हिरण्यकश्यपु तनुभृंगा, केशवधृता नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल वरे नखम् अद्भुत श्रृंगा, दलित हिरण्यकश्यपु तनुभृंगा, केशवधृता नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।
केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, विघ्न विनाशक नरसिंह देव, नरसिंह देव जय नरसिंह देव, विघ्न विनाशक नरसिंह जय, विघ्न विनाशक नरसिंह देव, विघ्न विनाशक नरसिंह देव जय, विघ्न विनाशक नरसिंह देव, विघ्न विनाशक नरसिंह जय, लक्ष्मी नरसिंह जय, लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह जय, लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह जय, लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह जय, लक्ष्मी नरसिंह जय। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जय, प्रहलाद महाराज जय, प्रहलाद महाराज जय, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जय, प्रहलाद महाराज जय, जय प्रभुपाद, 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 श्रील प्रभुपाद जय, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय, प्रभुपाद जय, जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव जय, गुरुदेव, 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 गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे, बोलो बोलो हरे राम, राम राम हरे हरे, सब बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे राम, राम राम हरे 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 हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन ब्यूटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड पतित पावन श्रील प्रभुपाद की।
अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री मोहिनी एकादशी महामहोत्सव की जय। श्री रुक्मिणी द्वादशी महामहोत्सव की जय। श्री नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की जय। सर्व भक्ति विघ्न विनाशक लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। भक्ति शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। इस्कॉन गोंदिया भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो। सही भक्त जो अपने अपने स्थानों पर उपस्थित है, अपने अपने घरों में है, जहां कहीं भी है, और यहाँ पर इस गोंदिया रविवार ये सत्संग महोत्सव में उपस्थित है, सभी से अनुरोध है एक स्थान पर अपने यथासंभव बैठ जाए। जिस प्रकार से हम प्रत्यक्ष रूप से जब सत्संग करते हैं भक्तों के संग में एकाग्र चित्त होकर, अन्य समस्त संसारी कार्यों को, संसारी विचारों को, संसारी वार्ताओं को त्याग कर एक चित्त होकर जैसे बैठा जाता है, तो अनुरोध है कि सभी उसी प्रकार से अपने घर में भी क्यों ना हो उसी प्रकार से बैठने का प्रयास करें, ताकि सत्संग का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। और यही कारण है कि हमारे भक्त जिस प्रकार कह रहे थे, कई वक्त अपने वीडियोस ऑन रख सकते हैं, क्योंकि ऑफ वीडियो जब ऑफ रखा जाता है संभावना क्या होती है कि आप अन्य कुछ कार्य कर सकते हैं, या अन्य शब्दों में अन्य कुछ प्राधान्यताएं अपनी बनी रहती है, तो पूरी रूप से उसका फिर लाभ नहीं हो पाता। तो इसलिए जैसे हमारे प्रभु जी अभिषेक प्रभु और हमारे दामोदर चंद्र मुझे अनुरोध किए, तो संभव यथा संभव यदि हो तो वीडियोस ऑन रखे, ताकि एक अन्य स्थान पर मुझे जब सत्संग के लिए आमंत्रित किया, मैंने देखा कि वहां पर वहां के जो आयोजक थे, अच्छी लगी वो शैली। उन्होंने कहा कि कृपया सभी अपने वीडियो ऑन रखे, और साथ में वो हम देखना चाहते कितने लोग पेन और नोटबुक लेकर नोट्स बना रहे हैं। और उनके जो आयोजक थे उन्होंने कहा कि सत्संग के अंत में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपने कितना सुना है। तो यहाँ तो ऐसा अपेक्षा नहीं कर रहे, परंतु फिर भी अधिक समय न लेते हुए सभी, अगर आप अपने स्थानों को आसन ग्रहण कर चुके हैं, अपने स्थानों पर स्थिर हो चुके हैं, तो अपने दोनों हाथ जोड़ लेंगे और हमारे पीछे सभी प्रार्थना कहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथ में कहना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। असाधुस्ता असाधु साधुता दाइन नाति नीचो ततारक आनमुंच कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरः। हरे कृष्ण। पुनः पुनः अत्यंत सौभाग्यशाली वे भक्त है जो उस अत्यंत पवित्र सत्संग के लिए उपस्थित हुए हैं। विशेष रूप से भावनात्मक रूप से, व्यक्तिगत रूप से हम सभी एकत्रित नहीं हैं, एक स्थान पर नहीं है। एक स्थान पर यदि साथ में हो तो उसका तो विशेष लाभ है ही। साथ में संकीर्तन होता है, साथ में नृत्य होता है, और सबसे महत्वपूर्ण साथ में महाप्रसाद भी होता है। अभी तो प्रसाद भी नहीं है यहाँ पर और नृत्य भी नहीं है, परंतु फिर भी आप उपस्थित हुए,
यह आपकी श्रद्धा, आपका स्नेह प्रेम और आपकी भक्ति को प्रकाशित करता है। मुझे किसी वक्त ने कहा, तो मैंने कहा कि जो जूम ऑनलाइन लेक्चर्स में जो उपस्थित रहे और उसमें भी जो वीडियोस ऑन करके सामने बैठकर जो लिख रहे हैं, सही में मानना पड़ेगा कि वे सही बहुत गंभीर है कृष्ण भावनामृत के प्रति। कि अन्य जो जिनमें थोड़ी भी गंभीरता का अगर अभाव हो तो वे ऐसे सत्संग में उपस्थित नहीं रहते। इसलिए देखा भी गया कई स्थान पर, जब नॉर्मल सत्संग जब होता है उसमें जितनी संख्या होती है लगभग उसकी आधी संख्या से भी कम हो जाता है। मान लीजिए कहीं पर यदि रविवार सत्संग में 500 भक्त आते थे, तो देखा गया ऑनलाइन सत्संग में लगभग 50 भक्त दिखाई देते हैं। क्योंकि अन्य तो भक्त मतलब कई होते जो प्रसाद के प्रेमी होते हैं, कुछ कीर्तन प्रेमी होते हैं, कुछ नर्तन प्रेमी होते हैं, तो वे सब फिल्टर होके निकल जाते हैं। परंतु सही में जो श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, स्वयं श्री कृष्ण इस बात को कहे, यस्या वै श्रूयमाणाया कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोक मोह भयापहा। श्रीमद् भागवत के शब्दों में कहा जाए तो वहां पर कहा जाता है कि जो भगवान की कथा का श्रवण नहीं करता, कहा गया है, जो भगवान की कथा श्रवण के लिए प्रामाणिक इच्छा को रखता है, मुझे भगवान की कथा सुननी है, यह आतुरता, यह उत्कंठा, यह जिज्ञासा, यह इच्छा जब आपके हृदय में जागृत है, केवल इच्छा मात्र का क्या परिणाम है। तो वहां पर कहते श्रूयमाणायाम, जो सुनने की इच्छा करता है, सुन नहीं रहा है, सुनने की इच्छा है कि अब सत्संग हम सुनेंगे, अब सत्संग श्रवण करेंगे, गोंदिया के भक्तों के द्वारा ये जो रविवार सत्संग आयोजित किया उसमें हम उपस्थित रहेंगे, केवल ये इच्छा मात्र से ही इसका परिणाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते कहा जाता है। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के प्रति सहज स्वाभाविक प्रेम और भक्ति हृदय में जागृत हो जाती है, केवल इच्छा मात्र से। मैं श्री कृष्ण के विषय में सुनना चाहता हूं, यह इच्छा ही सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है जो प्राप्त करने के लिए है। और वह इच्छा कैसे प्राप्त होती है तो बतलाया जाता है, जब आप श्रवण की इच्छा जागृत करते हैं, श्रवण की इच्छा से भक्ति हृदय में जागृत होती है। और जब भक्ति हृदय में जागृत होती है तो क्या कहते हैं, सद्य हृदय अवरुध्यते कृतिभि शुश्रुभि तत्क्षणात्। आपके हृदय में जब ये इच्छा जागृत हो गई, कृष्ण की भक्ति की इच्छा जागृत हुई, जो जागृत हुई है श्रवण की इच्छा से, श्रवण करने की इच्छा से कृष्ण के प्रति भक्ति करने की इच्छा जागृत हुई, और जब भक्ति की इच्छा जागृत हुई उसका परिणाम है, जिसके हृदय में भक्ति की इच्छा जागृत हुई उसके हृदय में श्री कृष्ण बंध जाते हैं, श्री कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर बैठा हूं एक कुर्सी पर, तो जब आप किसी स्थान पर जब बैठ जाते हैं तो आप अपनी इच्छा से बैठते हैं, अपनी इच्छा से उठ भी सकते हैं, परंतु एक होता है बैठना और दूसरा होता है बांधना। आप जब बैठते हैं तो अपनी इच्छा से उठ सकते हैं, और मान लीजिए मैं कुर्सी पे बैठ जाऊं और मुझे किसी ने बांध दिया रस्सी से, तो मैं चाह कर भी नहीं उठ सकता। इसलिए वहां पर यह शब्द नहीं लिखा गया है। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद में जब कहा जाता है कि वहां पर कहते हैं कि श्री कृष्ण किसी हृदय में बैठते नहीं है, जिसके हृदय में भक्ति की लालसा आई है, जिसके हृदय में भगवान की कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई है, भगवान उसके हृदय में बैठते नहीं है, भगवान उसके हृदय में बंध जाते हैं। हृदय अवरुध्यते सद्यः, उसी क्षण, जिस क्षण उसने मन में इच्छा की मुझे आज ये सत्संग में श्रवण करना है, आपके हृदय में प्रामाणिक इच्छा है,
केवल एक में श्रवण करना है और कुछ नहीं है। तो यह इच्छा से श्री कृष्ण बंध जाते, मतलब श्री कृष्ण चाहकर भी कभी उस भक्त का संग का परित्याग नहीं कर सकते। हरि बोल, श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐसे भगवान की कथा सुनने के लिए आप आए हैं, तो इसकी कथा का ये महात्म्य, कथा की महिमा बहुत विशेष है। ये कोई साधारण क्रिया नहीं है। ऑनलाइन तो आप काफी कुछ अलग प्रकार के तथाकथित कार्यक्रमों को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। संसारी विषयों पर कई वार्ताएं चल रही है, तो कहीं पर कोरोना है, कहीं पर ब्लैक फंगस आ गया है अभी। तो निरंतर ये संसार का स्वभाव, संसार की चर्चाएं, जिसके विषय में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रोतव्यानि राजन नृणाम संति सहस्त्रशः। इस संसार के लोगों के लिए हजारों लाखों विषय जिस पर निरंतर चर्चाएं चल रही है, और कभी अंत ही नहीं है। संसार में सदैव कुछ ना कुछ हॉट लेटेस्ट टॉपिक चलते रहते हैं। कभी बीजेपी कांग्रेस था, तो कभी मोदी गांधी था, तो कभी कोरोना है, तो कभी अमेरिका है, तो कभी इजराइल है। कितने विषय है संसार में, सदैव चर्चाएं चलती रहती है। परंतु वे चर्चाएं, वह विषय हमारे हृदय को कलुषित करते, अपवित्र करते हैं, और सबसे प्रमुख हमें भगवान श्री कृष्ण से और अधिक दूर लेकर जाते हैं। परंतु आप यहाँ पर जो एकत्रित हुए, आप कल्पना नहीं कर पा रहे कि आपका कितना बड़ा आपको लाभ हो रहा है। यह ऐसा नहीं है कि हमारे कुछ गोंदिया के प्रमुख भक्तों ने, हमारे दामोदर चंद्र को या अभिषेक को, उन्होंने आपको मैसेज दे दिया और आप आ गए। वास्तविक पद्म पुराण के शब्दों में कहा जाए तो, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम लभते पुरुषो यदा वै। असंख्य असंख्य जन्मों में, करोड़ों जन्म के आपके बहुत ज्यादा पुण्य अर्जित हो जाए, बहुत एक्सेस जब पुण्य हो जाता है ना, बहुत ज्यादा पुण्य जब हो जाए, आपका स्टॉक बहुत जब ज्यादा भर जाता है, तब कहते हैं कि उस व्यक्ति पर भगवान श्री कृष्ण कृपा करते हैं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण का अनुग्रह हुआ कैसे पता चले? तो भगवान श्री कृष्ण का जब अनुग्रह होता है, तो उसके जीवन में भाग्य का उदय होता है। बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन शब्द है। बहुत जन्म का पुण्य अर्जित हुआ तो श्री कृष्ण की कृपा हुई है, और श्री कृष्ण की जब कृपा हुई है तो भाग्य का उदय हुआ है। अच्छा, मेरे भाग्य का उदय हुआ तो कैसे पता चले? तो जब भाग्य का उदय हो जाए और भगवान श्री कृष्ण बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते, तो क्या करते? उस व्यक्ति को भगवान सत्संगम लभते पुरुषो यदा वै, उस व्यक्ति को सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त होता है। हरि बोल। ये हमारे कुछ अपने के निज सामर्थ्य से हमें नहीं मिला है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा आशीर्वाद है कि हम यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, एक साथ मिलकर यह श्रवण कर पा रहे हैं। तो कुछ शब्दों में यहाँ पर केवल जो हम कुछ कर रहे हैं उसकी महिमा जब जानेंगे तो उसका लाभ अधिक होगा। तब आप स्वाभाविक अन्य समस्त कार्य को छोड़कर वीडियो ऑन करके बैठकर फिर श्रवण करेंगे। अभी क्या हो रहा है कि कभी कुछ वक्त वीडियो ऑफ भी कर देते, फिर कुछ रसोई के काम चल रहे हैं, कुछ अन्य कार्य को चल रहे हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग हम कहते हैं। ठीक है, कुछ कार्यों के साथ में भी कर रहे हैं, तो चलते फिरते उठते बैठते सभी प्रकार से भी श्रवण हानिकारक नहीं है। परंतु वह श्रद्धा, वह एकाग्र चित्तता, वह समर्पण पूर्ण रूपेण नहीं हो पाता यदि अन्य कार्यों के साथ में उसे किया जाए। तो आइए अधिक समय न लेते हुए, तो पता चला मंगलाचरण में हमारा समय चला गया। श्री नरसिंह चतुर्दशी 2 दिनों के बाद आ रहा है। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह देव भगवान, भगवान श्री कृष्ण जिनके असंख्य रूप है, जिनके विषय में ब्रह्मा जी कहते रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोत् भुवनेषु किंतु। भगवान श्री कृष्ण ही इस संसार में असंख्य अवतार लेते हैं। कितने अवतार है भगवान के? श्रीमद् भागवत के शब्दों में कहा जाए तो सरस स्यु सहस्त्रशः। जिस प्रकार से नदी होती है,
नदी के प्रवाह में असंख्य लहरें बहती रहती है। तो कहा जाता है जितनी एक गंगा नदी जो गंगोत्री से प्रारंभ होकर गंगा सागर में विलीन होती है, उस गंगा नदी में जितनी लहरें हैं, एक नदी में, एक समुद्र के अंदर जितनी लहरें होती है उतने तो भगवान के अवतार हैं। यहाँ तक कहा जाता है इस पृथ्वी पर कितने बालू के कण हैं यह गिनना शायद संभव हो जाए, भगवान कितने अवतार लेते हैं यह गिनना संभव नहीं है। भगवान के असंख्य अवतार है और असंख्य अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में निरंतर भगवान अवतरित होते रहते हैं। अवतरति इति अवतारः। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति ऊपर के मंजिले पे हो और फिर सीढ़ी से उतर कर नीचे आता है, ऊपर से नीचे अपनी इच्छा से जब आ जाए उतर के, उसको कहते हैं अवतरति। तो भगवान भी जो अपने निज धाम में वास करते, वे भगवान जब हम जीवों के लिए आते हैं, गीता के शब्दों में कहा जाए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रमुख रूप से यह कारण में बतलाया गया तो लगभग सभी लोग जानते हैं क्यों आते, तो तीन प्रमुख कारण बतलाए गए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। तो विशेष रूप से जो भगवत मार्ग में लगे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे भक्तों के जीवन में जो भगवान श्री कृष्ण के ओर उन्मुख हो चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण को इसी जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा में संलग्न होना चाहते हैं, ऐसे भक्तों के जीवन में असंख्य अवरोध आते हैं। नो गेन्स विदाउट पेन्स अंग्रेजी में कहते हैं। इस संसार में किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कीमत बहुत चुकानी पड़ती है। जितनी कीमती वस्तु हो, मतलब जितनी मूल्यवान वस्तु, उतनी कीमत अधिक होती है उसकी। कल्पना कीजिए इस संसार में यदि जीव श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहे, श्री कृष्ण इतना कोई सस्ते भी नहीं है। असंख्य जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के पर आध्यात्मिक जगत, आध्यात्म सब कुछ अगर रख लिया जाए, सब कुछ एक तरफ कर दिया जाए और श्री कृष्ण को एक और किया जाए, तो सब समस्त इस संसार का ऐश्वर्य भी अत्यंत नगण्य है श्री कृष्ण के समक्ष। जिनको हम प्राप्त करने जा रहे हैं कोई सहज साधारण वस्तु नहीं है। तो वे श्री कृष्ण को प्राप्ति के मार्ग में जो लगे हैं, उस प्राप्ति में बहुत अधिक अवरोध, बहुत अधिक परीक्षाएं, बहुत अधिक बाधाएं निसंदेह आती है। तो उन समस्त अवरोध बाधाओं को निवारण करने के लिए, भक्तों का रक्षण करने के लिए और भक्तों को जो विघ्न पहुंचाते हैं, ऐसे दुष्टों का, ऐसे असुरों का संहार करने के लिए ही भगवान अवतरित होते हैं। हालांकि श्रील प्रभुपाद तात्पर्य इस बात को बतला, ये भगवान का प्रमुख प्रयोजन नहीं है। क्या आवश्यक था भगवान नरसिंह देव को प्रकट होना हिरण्यकशिपु का संहार करने के लिए? एक बहुत सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर भजन लिखते हैं, तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तोमार इच्छाय विश्व सुजन संहार, तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। वहां पर बतलाते हैं, हे श्री कृष्ण आप कौन है? सर्वेश्वर है, समस्त नियंताओं के भी नियंता है। भगवान का एक नाम है सत्य संकल्प। सत्य संकल्प मतलब जिनकी इच्छा मात्र से ही इस संसार का सृजन होता है। भगवान ने
लेट देयर बी क्रिएशन। भगवान केवल इच्छा करे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड सृजित हो जाते। लेट देयर बी डिस्ट्रक्शन, भगवान केवल इच्छा मन में कर ले कि संहार हो जाए, अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रलय में डूब जाएंगे। तुम्हारा इच्छाएं माया सृजे कारागार, आपकी इच्छा से माया देवी संसार में ये कारागृह को बनाती है, भौतिक जगत को बनाती है। भगवान की कामना से समस्त वस्तु हो जाती है। भगवान का ये नाम है सत्य संकल्प। कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समस्या अव्याधिकश्च दृश्यते। यह भगवान की परिभाषा है। न तत् कार्यम करणम च विद्यते, भगवान को कुछ करना पड़े। अरे इस संसार में कोई व्यक्ति बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, खुद थोड़ी करता है कुछ। उसके तो सैकड़ों नौकर चाकर होते हैं इशारे पर उसके, और बिना इशारे के ऐसे नौकर भी होते हैं जो उसके इच्छाओं को विचारों को समझ लेते हैं, फर्स्ट क्लास सर्वेंट्स। और बिना कहे उस मालिक के नौकर सब काम कर देते हैं। फिर भगवान को स्वयं करना पड़ता है ऐसा कोई कार्य, ऐसा संभव है क्या? तब आचार्य ने बतला दे भगवान स्वयं क्यों करते हैं। जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे, लीला कोइलो सुविस्तार। जीवों का कल्याण करने के लिए आसिया प्रपंचे, भगवान स्वयं आते क्यों है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्यों आए भगवान? ऐसा विचित्र रूप लिया भगवान ने, क्यों लिया? स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, सभा के बीच में स्तंभ से भगवान प्रकट हुए, किसी माँ बाप के पेट से प्रकट नहीं हुए भगवान। कैसा विचित्र रूप था। न मृगम न मानुषम रूपम अति अद्भुतम, सुखदेव गोस्वामी के शब्द में अति अद्भुत ऐसा रूप था। अद्भुत, भूत मतलब भूतकाल, आज तक किसी ने देखा नहीं था ये रूप, इसलिए सुखदेव गोस्वामी का शब्द प्रयोग करना पड़ा अति अद्भुतम। देखा ही नहीं था। ब्रह्मा जी थर थर कांप रहे, महादेव भयभीत हो गए हैं, समस्त देवता कंपित हो गए जिस रूप को देखकर। ऐसा भगवान का नर हरि रूप। हरि शब्द का अर्थ क्या? हरि मतलब जो अमंगल का हरण करे वह भी हरि होते हैं, जो पापों का हरण करे वह भी हरि होते हैं। और हरि शब्द का एक अर्थ होता है नरसिंह, सिंह। सिंह को भी संस्कृत में हरि कहते हैं। तो नर हरि मतलब नरसिंह। ऐसा नरसिंह रूप जो भगवान धारण किए। क्यों धारण किए? क्या सही में हिरण्यकशिपु को संहार करने के लिए भगवान आए थे? इसलिए वहां पे शब्द है ना, क्या कहते हैं? जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो सुखदेव गोस्वामी को कहना पड़ा ये शब्द। वहां पर कहते भी है, सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, अदृश्यतात् अति अद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। तो ये नरसिंह भगवान का जो रूप है, अपने भक्तों के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए, का प्रयोजन अपने भक्तों को आह्लाद देने के लिए। प्रह्लाद आह्लाद दायिने शब्द प्रयोग किया जाता है। आह्लाद मतलब आह्लाद, हृदय बहुत प्रसन्न हो जाए जब आपका, अति प्रसन्न जब हृदय हो जाए तो उसको आह्लाद कहते हैं। जब दिव्य आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होती है उसको कहते हैं आह्लाद।
और प्रह्लाद शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रह्लाद, प्रकृष्ट रूपेण आह्लादयति इति प्रह्लाद, जो भगवान को आनंद देते हैं और भगवान के भजन में निरंतर आनंद का अनुभव करते हैं, जिनका आनंद इस संसार के किसी भी कार्यों से बाधित नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं ना, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भगवान की भक्ति में कैसा सुख है? तो कहते हैं कि वो प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, भक्ति स्वयं अनुभूत कर सकते हैं ऐसा सुख है, और जो अविनाशी है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसके लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। आनंद ही नहीं कहा है, आनंद का समुद्र कहा है। और कैसा समुद्र है? जो प्रतिक्षण वर्धमानम। नारद मुनि नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं भक्ति कैसी होती है? प्रतिक्षणम वर्धमानम आनंदम, ऐसा आनंद जो प्रतिक्षण बढ़ता है, ऐसे भक्ति का सुख होता है। प्रह्लाद महाराज वे है, आप कल्पना कर सकते, प्रह्लाद महाराज का प्रसंग जब पढ़ते हैं हम, ये बहुत साधारण नहीं, ये जो लीला का जो वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है, वो मुझे कहा अभी 1 घंटे में कहने के लिए कहा जा रहा है, इसको तो मंगलाचरण भी ना हो। कई बार हम जब कथा किए तो लगभग 7 दिन केवल नरसिंह भगवान की कथा के लिए लगते हैं। प्रह्लाद चरित्र यदि कहा जाए तो प्रह्लाद चरित्र के लिए 7 दिन चाहिए। और फिर प्रह्लाद स्तुति को यदि कहना हो, भागवत में 2 स्तुतियां बहुत बड़ी है। पहली है 7वें स्कंद में नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो प्रह्लाद महाराज स्तुति की, एक अध्याय में लगभग इतनी बड़ी स्तुति किसी ने नहीं की होंगी। 50 श्लोक हैं लगभग, 50 श्लोकों में, लगभग 45 से 50 श्लोकों में भागवत के 7वें स्कंद में प्रह्लाद महाराज की स्तुति आती है, और दूसरी दशम स्कंद में ब्रह्मा जी की स्तुति है। ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोचन लीला के उपरांत भगवान के चरण में क्षमा याचना करके बहुत, लगभग वहां पर भी 40-50 श्लोक है। ये 2 भक्तों की स्तुति बहुत बड़ी है, बाकी किसी ने इतनी बड़ी स्तुति नहीं की। 5 श्लोक है, 10 श्लोक है, कई 15 श्लोकों में। तो हम एक बार श्रवण की, लगभग 7 दिन केवल प्रह्लाद स्तुति के लिए लगते हैं। प्रह्लाद के गुणों का वर्णन करना तो उसके लिए 7 दिन है, और नरसिंह भगवान का वर्णन करना हो तो क्या कहा जाए। तो अभी तो केवल कुछ झलक, कुछ बूंदे ही हम यहाँ पर सुन पाएंगे नरसिंह भगवान के विषय में। तो मैं जो कह रहा था, प्रह्लाद महाराज का जीवन, नरसिंह भगवान की लीला, ये बहुत विशेष है। विशेष रूप से हम भक्तों के लिए जो प्रतिदिन नियमित रूप से कृष्ण भावना का अभ्यास कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, और प्रमुख रूप से इस कली काल में, ये कलयुग जो है कैसा है, तो कहते कला कलिर्बलिना इंद्रिय वैरिवर्गा श्री भक्ति मार्ग कंटको कोटिरुद्धा। ये कलयुग कैसा है? कलयुग की विशेषता है क्या? कलयुग मतलब सर्व साधन बाधक तद्दीना कलिर आयात सर्व साधन बाधक। कलयुग का विशेषता है कि कलयुग आपको असंख्य विघ्न पैदा करेगा। उसमें भी जो आध्यात्मिक मार्ग में चलता है उसको तो बहुत अधिक परीक्षा है। प्रामाणिक भक्ति का प्रयास यदि कोई करे तो और अधिक विघ्न आएंगे। एक होती दिखावटी भक्ति भी होती है, दिखाने वाली, उनको उतने बाधा ही नहीं आती। कुछ लोग भक्ति करते बोलते प्रभु हमको ज्यादा प्रॉब्लम आता ही नहीं है। मतलब असली अभी तो गेम चालू हुआ ही नहीं है। असली जो भक्ति करते भक्तों का अनुभव है, बहुत अधिक परीक्षाएं आती है। और उसमें कलयुग में देखा जाए तो कलयुग में आप जो साधन शुरू करेंगे, वो साधन के अंदर कलयुग का विशेष कार्य क्या है? कलयुग का मेन जॉब डिस्क्रिप्शन कहा जाता है सर्व साधन बाधक। जितनी साधना उसको बाधित करने लगता है, उसमें अवरोध पैदा करने लगता है, तो इसलिए कहा जाए कला कलिर बलिना। और उसमें इंद्रिय वैरी वर्गा,
इंद्रिय वैरी वर्गा, मतलब कलयुग तो पहले ही प्रतिकूल वातावरण है। आप मान लीजिए आप किसी प्रतिकूल वातावरण में पहुंच जाए, मान लीजिए जैसे भारत का व्यक्ति पाकिस्तान में शत्रु सेना के बीच में घिर जाए, कौन था, बजरंगी भाईजान। मैंने कहानी मैंने पूछा था किसी वक्त से, तो बोले प्रभु जी ने पिक्चर वगैरह देखा क्या, नहीं हमने सुन, जब वो बजरंगी, मैंने उनको कहा कि हनुमान जी की कथा वगैरह कुछ बताने वाले हैं क्या, बोले नहीं नहीं उसमें कुछ हनुमान की कथा नहीं थी, वो भारत का कोई व्यक्ति पाकिस्तान चले जाता है ऐसा कुछ दिखाया गया उसमें, और वहां के सिपाहियों के बीच में घिर जाता है। तो लगभग अभी कलयुग में जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कलयुग का वातावरण आप चारों तरफ से देखिए तो ये सिनेमा है, तो कभी कलयुग के नंगा नाच चल रहा है, जो वातावरण बन चुका है चारों तरफ से, ऐसा वातावरण है जो भगवान की भक्ति को बाधित करने वाले सभी क्रियाएं। और उसमें फिर एक तो बाहर का वातावरण भी गलत है, और फिर कहा जाता है इंद्रिय वैरी वर्गा। इंद्रिय, ये इंद्रिया ही हमारी अपनी शत्रु बन जाती है। बाहर के शत्रु कम नहीं थे, अपनी इंद्रिया ही हमें मनः पुनः धावती च असत्पथे, भागवत के छठे स्कंद में कहा है। कैसी भक्ति होती है हमारी, हम जब भगवान की भक्ति करने का प्रयास करते तो मनः पुनः धावती, मन बार बार इस संसार में दौड़ कर जाता है। हम मन को पकड़ कर लाने का प्रयास करें, मन फिर दौड़ कर जाता है। तो यह एक बात है कि पहले वातावरण प्रतिकूल, हमारा मन और इंद्रिया साथ नहीं दे रहे हैं, और उसमें भक्ति करने का प्रयास करें तो भक्ति कैसी है, श्री भक्ति मार्ग इह कंटक कोटिरुद्धा। भक्ति मार्ग कैसा, जैसे मान लीजिए करोड़ों कांटे एक साथ बिछा दिए जाए, और उसके सामने आपको कहा जाए आप दौड़ लगाइए और रेसिंग में पहला आकर दिखाइए, तो इतना सहज नहीं है। भक्ति काम करना नहीं है, बच्चों का दम निकल जाता है इसमें अच्छे अच्छों का। चाहे तुकाराम हो, चाहे मीरा हो, चाहे हरिदास ठाकुर हो, जिन्होंने श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। कष्ट करे कृष्ण मिले, कृष्ण शब्द, कृष्ण शब्द थोड़ा एकदम टेढ़ा मेढ़ा है ना, सीधा शब्द नहीं है। राम शब्द आसान है, बच्चों को आप देखेंगे, नए नए बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका आप बोलो राम राम शब्द जल्दी सीख जाते हैं, उनको बोलो हरे कृष्णा बोलो तो कृष्ण शब्द निकलता नहीं आसानी से। तो कहने का तात्पर्य भक्ति बहुत कठिनाई से हो पाती है। तो ऐसे कठिन भक्ति में हमें वास्तविक हमारे विघ्न है, कष्ट है, कैसे हम उन विघ्नों कष्टों से दूर हो। इसीलिए श्री कृष्ण बहुत प्रेम करके हम भक्तों को, विघ्नों को, कष्टों को दूर करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण हमारे जीवन में आते। किस रूप में आते हैं, विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। विघ्नों को हरण करने के लिए, भक्ति को सहज बनाने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं नरसिंह रूप में। तो नरसिंह रूप बहुत विशेष है, विशेष रूप से इस्कॉन के में देखा जाता है। आप इस्कॉन में जैसे संपर्क में आते, एक और कुछ सीखे ना सीखे, एक चीज आप आसानी से सीख जाते हो, वो नरसिंह आरती। बोले इस्कॉन का बच्चा बच्चा कुछ जानता है, गीता के श्लोक नहीं याद करेगा वो, उसे गौर आरती याद नहीं होती है, मंगल आरती तो और मुश्किल है। एक आरती कोई भी बच्चा भी सीख लेता है, कौन सी आरती है, बोले नरसिंह आरती। सबसे फेवरेट कोई बच्चों के भगवान कोई होते तो नरसिंह भगवान है। राम भगवान, वराह भगवान, कृष्ण के बाद में कोई अगर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, नन्हे बच्चे नरसिंह रूप से ज्यादा आकर्षित होते हैं, हमने सुना इस्कॉन में। अब हमारा दुर्भाग्य कि हम जब बच्चे थे तब वो इस्कॉन में आए नहीं थे, क्योंकि विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के कलयुग में संकीर्तन आंदोलन को रक्षण करने के लिए नरसिंह भगवान कलयुग में ज्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं कहते हैं। जैसे नरसिंह भगवान तो सदैव एक्टिव रहते ही है भक्तों के रक्षण करने के लिए। तो एक भक्त ने बताया कि क्यों हरे कृष्ण वाले भक्त नरसिंह भगवान से ज्यादा अट्रैक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि नरसिंह भगवान का विशेष प्रेम है किन से, उन भक्तों से जो हरिनाम संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन भक्तों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, उन भक्तों का रक्षण करने के लिए, उन भक्तों के प्रति प्रेम बताने के लिए। तो नरसिंह भगवान का जो रूप है बहुत विशेष है, जो विघ्नों का हरण करता है, विघ्नों का नाश करता है, और अपने भक्तों को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। अन्यत्र एक पुराण में वर्णन आता है, हिरण्यकशिपु जब तपस्या की और तपस्या के अंततः ब्रह्मा जी से वर मांगे थे,
कि भगवान आप ऐसी कृपा कीजिए मुझे कि ब्रह्मा जी से कहा कि ना तो मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना सुबह ना शाम, ना बाहर ना अंदर, ना शस्त्र से ना अस्त्र से, और ना मनुष्य से और ना पशु से। क्यों ऐसा हिरण्यकशिपु ने कहा? तो बताया जाता है कि हिरण्यकशिपु उस समय बहुत तन्मय होकर भगवान के समस्त रूपों का चिंतन कर रहे थे। ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं, क्योंकि हिरण्यकशिपु स्मरण करने लगे भगवान ने एक बार मनुष्य का रूप लिया था, कौन सा? राम अवतार लिया था। पशु, भगवान कभी कभी वराह रूप में भी आके अभी अभी मेरे भाई को मारा है भगवान ने। भगवान कूर्म रूप लेते, भगवान हयग्रीव रूप लेते। फिर ना शस्त्र, भगवान ने कभी कभी शस्त्रों से संहार किया है। तो न शस्त्रो न अस्त्रो, प्रत्येक जब वचन कहा है, प्रत्येक वचन के साथ में भगवान के अवतार का स्मरण किए। कभी भगवान कभी राम के रूप में आए, कभी वराह के रूप में आए, कभी कुर्म के रूप में आए, कभी हयग्रीव के रूप में आए। तो सभी रूपों का स्मरण करके, अंग्रेजी में कहा जाता है विथ ऑल परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, सभी प्रकार के तालमेल के, ऐसा भी आ सकता है, इस तरह से आ सकता है। कौन कौन से प्रकार से भगवान आ सकते हैं? अच्छा, भगवान ने कभी कभी दिन में भी कुछ लोगों का संहार किया है, कभी कभी भगवान रात्रि को आके भी संहार किए, किसी को घर के अंदर घुस के मारा है, कभी रास्ते पे भी मारा है किसी को, कभी आकाश में युद्ध करते करते किसी का संहार किया, कभी पृथ्वी पर संहार हुआ है, कभी जल के अंदर भी किसी का संहार कर दिया है। तो सभी प्रकार के भगवान के अवतारों का स्मरण किया है हिरण्यकशिपु ने। हिज ग्रेस हिरण्यकशिपु प्रभु की जय। अच्छा भक्त है, इतने भगवान के रूपों का स्मरण किया और सब विचार करके कौन कौन से रूप आते हैं, तो ये सब विचार करके आखिर में फिर ऐसा प्लान बनाया, मास्टर प्लान, जिसके विषय में ब्रह्मा जी को अंततः कहना पड़ा तथास्तु। हालांकि संभव तो नहीं है कि तुमको मैं अमर कर सकूं, और तुम ऐसा वर मांग रहे हो जो पूरा हो नहीं पाएगा, परंतु फिर भी तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हें यह वर प्रदान करता हूं। तो एक कारण तो यह था कि भगवान नरसिंह रूप में क्यों आए, परंतु दूसरा महत्वपूर्ण कारण कि भगवान ऐसा रूप धारण क्यों किए, ऐसा रूप जिससे देवता भी कांपने लग गए थे, ब्रह्मा जी भयभीत हुए, शिव जी का भयभीत। यहाँ तक अंततः वर्णन किया जाता है यहाँ पर कि ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से कहे हैं, ये लक्ष्मी जी आप जाइए, एवं सुरादय सर्वे ब्रह्मा रुद्र पुरसरा नौपैतुम शकन मन्यु संरंभम सुदुरासदम। इस तरह से वहां बतला कि ब्रह्मा ने, शिव जी ने, ऋषियों ने, पितरों ने, सिद्धों ने, विद्याधरों ने, नाग लोगों के वासियों ने, प्रजापतियों ने, गंधर्वों ने, यक्षों ने, सभी ने प्रार्थना की, परंतु किसी ने भी नरसिंह भगवान को शांत नहीं कर पाए। तब अंत तक आ जाता है साक्षात श्री प्रेषिदा देव दृष्टवा तन्महद अद्भुतम। साक्षात श्री लक्ष्मी जी को कहा गया कि आप प्रार्थना कीजिए। लक्ष्मी जी कांपने लगी। लक्ष्मी जी ने कहा कि आज मेरे प्रभु जी का मूड ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा भयंकर रूप तो मैंने आज तक नहीं देखा। एक स्तुति में पढ़ रहा था, अभी समय हमारे पास नहीं है, नख स्तुति कहते हैं। नख स्तुति मतलब नरसिंह भगवान के नाखूनों की स्तुति की गई है। कैसे भयंकर वो नाखून थे, कैसे भयंकर वो दृष्टि, एकदम लाल लाल अग्नि प्रकट हो रही है वैसी दृष्टि थी, कैसी उनकी जिह्वा थी। बहुत विस्तृत वर्णन किया गया उस नरसिंह रूप का। बहुत पवित्र है, मंगलकारी वह रूप है भगवान का। तो लक्ष्मी जी भयभीत हो गई, लक्ष्मी जी कांप रही है, और लक्ष्मी जी कहती कि नहीं नहीं नहीं, आज तो मैं, अगले किसी दिन प्रभु जब हमारे शांत हो जाएंगे तब मैं जाकर उनसे प्रार्थना करूंगी, आज तो मैं प्रार्थना कर ही नहीं सकती। तब अंततः वर्णन किया गया कि फिर प्रहलाद महाराज को भेजा गया, और फिर प्रहलाद महाराज वहां पर गए। प्रहलाद महाराज ने आके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, और जैसे प्रहलाद महाराज ने प्रणाम किया तो स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः। नन्हा सा प्रहलाद है, आप कल्पना कीजिए कैसा नरसिंह भगवान का रूप होगा, कल्पना कर सकते हैं? अभी कुछ दिन पूर्व हम राम जी की कथा कह रहे थे, तो वहां पर वर्णन आता है कि रावण ने विचार किया कि मैं रामचंद्र के साथ युद्ध करूंगा और रामचंद्र का संहार करूंगा। तो सबसे पहले उन्होंने अपने मामा मारीच जी को पकड़ा, और मारीच मामा को कहा कि चलो मारीच मामा,
हम राम जी को संहार करेंगे। राम शब्द सुना तो थर 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 कांपने लगा मारीच। मारीच ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। तुम नहीं जानते हो राम कौन है। राम ने एक बाण मारा था तो मैं कोसों दूर जाके गिर गया था। कहां पर, अफगानिस्तान में गिरे थे ना शायद, पता नहीं कहां पर गिरे, बहुत दूर देश में गिरे थे मारीच, केवल एक बाण से। बहुत अधिक भयभीत रहते थे। बहुत प्रकार से समझाया मारीच ने तो रावण समझने को तैयार नहीं दिया। अंततः मारीच ने कहा चलो मैं आपको एक स्थान पर लेकर चलता हूँ। और मारीच फिर रावण को एक स्थान पर लेकर गए जहां पे बहुत ही बड़ा भयंकर विशाल सोने का पर्वत था। बहुत विशाल था, ऐसे तो लंका भी नहीं थी जितना विशाल वह स्वर्ण का पर्वत था। जब उस स्वर्ण के पर्वत को देखे तो वो उसके हृदय में लोभ जागृत हो गया। तो महाराज ने कहा ठीक है आप लेके चलिए। तुरंत रावण जो बहुत शक्तिशाली था, जिससे देवता भी कंपित होते थे, उसने तुरंत उस पर्वत को उठाने का प्रयास किया। जैसे उठाने का प्रयास किया, पूरी शक्ति लगा ली, परंतु हिला तक नहीं पाया उसे। बहुत अधिक प्रयास किया और बहुत प्रयास के बाद भी जब अंततः थक हार गया, तब उन्हें पूछे पर्वत है क्या। और वहां पर मारीच बतलाते कि यह जो पर्वत आप देख रहे हैं ना, जिसको आप हिला तक नहीं पाए, आप उसको 1 इंच भी उसको हिला नहीं पाए, यह पर्वत और कुछ नहीं है। इससे पूर्व जो युग हुआ था, उस समय बतलाया जाता है कि एक बहुत बड़े राक्षस होकर गए, जिस राक्षस का नाम था हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्यकश्यपु जो राक्षस हुआ है, हिरण्यकश्यपु के कानों का कुंडल है ये जो पर्वत दिख रहा है ना, सोने का पर्वत है और कुछ नहीं, हिरण्यकश्यपु कानों कुंडल है। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यपु जब अपना सिर हिलाता था, कानों के कुंडल हिलते थे। हिरण्यकश्यपु के कानों के कुंडल हिलने से स्वर्ग के देवता थर थर कांपते थे। उच्च लोग हिलने लगते थे केवल हिरण्यकश्यपु के कानों के कुंडल से। वह हिरण्यकश्यपु की चटनी जिसके सामने बन गई, वो तो नरसिंह भगवान है। कल्पना कीजिए कितना विशाल नरसिंह भगवान का रूप होगा। जिस हिरण्यकश्यपु को खेल खेल में अपने गोद में बैठा के चीर फाड़ डाला, वे नरसिंह भगवान का कैसा विकराल रूप होगा। और वे विकराल जो नरसिंह भगवान का रूप उसके सामने बताया था, जैसे मान लीजिए कि एक बहुत बड़े आप एक व्यक्ति, उस व्यक्ति के सामने एक चींटी हो। चींटी कितनी छोटी दिखाई देती है, नरसिंह भगवान के सामने प्रहलाद हमारे उतने छोटे दिखाई दे रहे थे। ऐसा विकराल रूप था उनका। और नन्हे से प्रहलाद ने जैसे दंडवत प्रणाम किया, तो वहां पर क्या बतलाया गया, ये उग्र नरसिंह जो रूप धारण की, जिनके आंखों से अंगारें निकल रही थी, बड़े बड़े नाखून थे जिनके, जो सभी को भयभीत कर रहे थे, कंपायमान कर रहे थे। प्रहलाद के केवल कर कमल का जैसे चरणों को स्पर्श हुआ, तो बतलाया जाता है कि भगवान नरसिंह देव की आंखों से अश्रु की धाराएं बहने लगी। उग्र नरसिंह जो है सौम्य नरसिंह के रूप में परिवर्तित हो गए। आप देखेंगे इसको में पेंटिंग भी है, ऐसा स्माइलिंग नरसिंह देव है जिनके गोद में प्रहलाद महाराज बैठे थे। तो प्रश्न उठता है वहां पर, अंततः आगे चल के लक्ष्मी जी ने प्रश्न पूछा है भगवान से कि भगवान आप इमरजेंसी में एक अवतार आपने प्रकट किया था, और विदाउट नोटिस एटलीस्ट पहले एक पोस्टर बना के आप भेज देते कि ऐसा आप रूप लेने वाले, एडवर्टाइजमेंट कर देते हम, तो हम थोड़े रेडी रहते। एकदम भयानक ऐसा रूप कभी देखा नहीं था हमने। तो एक भाव बतलाया जाता है कि लक्ष्मी जी ने प्रश्न पूछा, हे भगवान आपको कहा गया था ब्रह्मा जी ने कि मनुष्य और पशु का रूप लेना चाहिए, तो मनुष्य और पशु का रूप का कॉम्बिनेशन करना था, तो क्या आप किए रहते बढ़िया स्मार्ट, जो है आपका जो बहुत सुंदर श्याम सुंदर रूप है, आपका चेहरा मनुष्य का होता और नीचे का भाग यदि पशु का होता तो चल गया रहता ना। अच्छा कॉम्बिनेशन है ना, सही कि नहीं। ऊपर मनुष्य का सिर रखा जाए, नीचे के हाथ भले आप पशु के रख दीजिए, या आधा शरीर जो है मनुष्य का रखे और नीचे का भाग जैसे घोड़े का रहता है वैसे उस प्रकार से रखा जाए, चल सकता था। आपने ऊपर का चेहरा सिंह का क्यों रखा और नीचे का शरीर मनुष्य का क्यों रखा, ये प्रश्न है, लक्ष्मी जी पूछती है। और तब भगवान बहुत सुंदर उत्तर दिए। भगवान क्या कहते, इस संसार में जब एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, एक माँ अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य प्रेम को जब प्रकाशित करती है, कैसे करती है आपने देखा है, यहाँ पे कुछ माताएं भी होंगी। तो माताएं प्रेम कैसे करती है, जब बच्चे के प्रति बहुत अधिक वात्सल्य था उसको अपने
हृदय से लगा देती है, एकदम छाती से लगाती है और अपने स्तनों का दुग्धपान कराती है एकदम चिपका कर, और फिर अपने ऐसे हाथों से उसको सहलाती भी, उसके ऐसे पीठ को सहलाती है, उसके सर को सहलाने लगती है माँ। ये होता है एक मनुष्य रूप में, एक स्त्री रूप में, जब एक माँ अपने वात्सल्य प्रेम को प्रकाशित करना चाहती है। अच्छा, एक पशु जब अपने बच्चे को वात्सल्य प्रेम अगर प्रकाशित करना चाहे, मान लीजिए शेरनी है या गाय है। अच्छा, गाय एक अपने बछड़े के प्रति वात्सल्य को कैसे प्रकाशित करती है? चाट कर, अपने जीभ से चाटती है ना। एक गाय को अपने बछड़े के प्रति बहुत अधिक प्रेम आता है तो क्या करती है? चाटती है। एक सिंहनी भी अपने बच्चे को चाटने लगती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भगवान कितना सुंदर कह रहे हैं, बोले मैंने दो रूप लिए थे, एक मनुष्य का रूप लिया है और एक सिंह का रूप लिया है। दोनों रूप में मैं प्रहलाद को अपना प्रेम करना चाहता था। प्रहलाद के प्रति मेरा कितना वात्सल्य ये मैं दिखलाना चाहता था। इस कारण से मुझे सिर जो है सिंह का रखना पड़ा और नीचे का शरीर मनुष्य का रखना पड़ा। भक्त वत्सल श्री नरसिंह देव भगवान की। इतना प्रेम, इतना लाड मुझे आ रहा था प्रहलाद के प्रति, इसलिए मैंने विचार किया कि मैं अपना मुख जो है सिंह का रखूंगा ताकि मैं प्रहलाद को चाट सकूं। एक पेंटिंग हमने देखी भी थी एक, जिसमें नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को चाट रहे हैं और साथ में अपने हाथों से सहला भी सको एक माँ की तरह, इसलिए हाथ जो है वो मनुष्य के रखे। तो ऐसा ही नरसिंह भगवान का जो बहुत सुंदर रूप है, जो समस्त विघ्नों का हरण करते हैं, समस्त भक्तों की बाधाओं का हरण करते हैं। तो कथा को तो मैं अभी कभी कहने के मूड में नहीं हूँ, तो कथा शुरू करूंगा तो फिर कथा के लिए अधिक समय लगे। तो विशेष रूप से हम जो भक्त है, जो संकीर्तन आंदोलन में लगे हैं, जो नाम जप कर रहे हैं, हम सभी के विघ्न, और सबसे बड़े विघ्न कौन से है? हिरण्यकश्यप का संहार किसने किया है? नरसिंह भगवान ही कर पाए हैं। तो हिरण्यकश्यप मतलब कौन? हिरण्य मतलब हिरण्य और कश्यपु दो शब्द बताए थे। हिरण्य अर्थात सोना। सोना मतलब वो सोना नहीं जो लॉकडाउन में भी चल रहा है। लॉकडाउन में लोग सोते ही रहते, बोले सोना बहुत प्रिय हो गया है लोगों को, तो वो सोना नहीं, वह सोना भी है परंतु सोना मतलब स्वर्ण। और कश्यप, कश्यप मतलब बिस्तर होता है, नरम बिस्तर होता है एकदम, बहुत नरम नरम सॉफ्ट बेड। सॉफ्ट बेड मतलब उसका मतलब भी सोना ही होता है, परंतु सॉफ्ट बेड मतलब जो काम प्रधान जीवन, भोग विलास वाला जो जीवन होता है, तो जिसको कहा जाता है कनक कामिनी। ये दो शब्द, हिरण्यकशिपु शब्द का अर्थ है दो प्रकार के जो दो दोष बहुत प्रमुख है। कनक, कनक मतलब सोना, स्वर्ण, और कामिनी मतलब इस संसार का जो पुरुष स्त्री का आकर्षण है। तो हिरण्यकशिपु अर्थात यहाँ जो दो थे, हिरण्यकशिपु में बहुत अधिक भोग वृत्ति थी। प्रमुख रूप से दो भोग मतलब संसार की संपत्ति सब मुझ जाए, संसार का भोग सब मुझे प्राप्त हो और मैं एक में उपभोक्ता इस संसार का बन जाऊं। एकम ईश्वरम, एक में उपभोक्ता, एक में नियंता इस संसार का बन जाओ, सब कुछ भोग मुझे प्राप्त हो। केवल एक अध्याय है जिसमें हिरण्यकशिपु के भोग और ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है। कैसा वो ऐश्वर्य था हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु अपने अनुसार ऋतुओं को बदल देता था। तो इस संसार में यह जो वृत्ति है हिरण्यकशिपु की, यह जो भावना है, वास्तविक देखा जाए हम सभी के हृदय में ये भावना है। हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, परंतु पुनः पुनः इस तरह के विघ्न आते हैं, कई प्रकार की बाधाएं आती है। और विशेष रूप से हृदय में जब पवित्र शुद्ध भक्ति की इच्छा जब करने लगे, तब अधिक यह भावना आने लगती है। तो नरसिंह भगवान को प्रार्थना की जाती है। तो एक प्रार्थना मेरे समक्ष थी, तो उस प्रार्थना को केवल हम पढ़ेंगे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर नरसिंह भगवान को जो प्रार्थना की है, ये बंगाली भाषा में, परंतु अधिक आशा करते हैं आप सबको दिखाई दे रही होगी। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं।
ये भक्तिविनोद ठाकुर की प्रार्थना है। केवल इस प्रार्थना को गाएंगे तो नहीं, उतना समय नहीं हमारे पास, परंतु केवल पढ़ लेते हैं। जिसमें श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जो राधा कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसने नरसिंह भगवान को क्या प्रार्थना करनी चाहिए, वो प्रार्थना इसमें। हे दृष्ट हृदय काम आदि रिपुछय कुटिनाटी प्रतिष्ठाशा शाठ्य सदारय। बंगाली और हिंदी शब्दों में अंतर नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नरसिंह भगवान की प्रार्थना है, हे भगवान मेरा हृदय अत्यंत दुष्ट है, जिसमें काम आदि 6 रिपु, रिपु मतलब शत्रु, 6 शत्रुओं का निरंतर वास होता है। कूटी नाटी, हृदय में कपट की भावना रहती है, प्रतिष्ठा की आशा रहती है। मैं भक्ति भी करता हूं तो मुझे मन में भावना क्या है, मुझे लोग आदर दे, मुझे सम्मान दे। शाठ्य, शाठ्य मतलब धोखा देने की जो वृत्ति है, ये सब भावना है मेरे हृदय में सदैव बनी रहती है। इसलिए वो कह रहे हैं हृदय शोधन आर कृष्णेर वासना नरसिंह चरणे मोर ए तो कामना। नरसिंह भगवान के चरणों में मेरी यही प्रार्थना क्या है, हृदय शोधन। ये जो असुर राक्षस बैठे मेरे हृदय में, जो पहली 2 लाइन में बताए गए हैं, हे नरसिंह भगवान मेरे हृदय को पवित्र कीजिए, इन समस्त शत्रुओं का नाश कीजिए, और मेरे हृदय में किसको बसाइए, कृष्णेर वासना। हमारे हृदय में भी संसार की वासना है, और संसार की वासना जहां पर होती है वहां पर श्री कृष्ण का वास नहीं होता है। तो हृदय से संसार की दोष को निकालकर कृष्ण की वासना, कृष्ण की इच्छा मेरे हृदय में जागृत कीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। आगे वे कहते हैं कांदिया नरसिंह पदे मागी बोक खना निरपदे नवद्वीपे जुगल भजना। कांदिया मतलब रो रो के, है नरसिंह भगवान आपके चरणों में मैं यह प्रार्थना करता हूँ निरंतर। नवद्वीप, नवद्वीप धाम मतलब मायापुर धाम में भक्तिविनोद ठाकुर नवद्वीप धाम में रहते, इसलिए वो प्रार्थना कर रहे इस नवद्वीप धाम में जुगल, जुगल मतलब राधा कृष्ण, राधा कृष्ण की भक्ति निरंतर में मुझे प्राप्त हो, राधा कृष्ण के चरणों की भक्ति निरंतर मैं करूं, यह नरसिंह भगवान से प्रार्थना है। भय भय पाए यार दर्शन से हरि प्रसन्न होइबो कबे मोरे दया करी। जिन नरसिंह भगवान का दर्शन करके बड़े से बड़े असुर भी भय प्राप्त करते हैं, वे भगवान मुझ पर कब प्रसन्न होंगे, मुझ पर कब दया करेंगे। यद्यपि भीषण मूर्ति दुष्ट जीव प्रति प्रहलादादि कृष्ण भक्त जने भद्र अति। नरसिंह भगवान का जो उग्र रूप है वह दुष्ट लोगों को भयानक दिखता है। कई बार कुछ लोग भयभीत हो जाते हैं नरसिंह भगवान का रूप देखकर। कौन भयभीत होते हैं, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति न हो। भगवान के भक्तों को नरसिंह रूप बहुत अधिक आनंद देता है। यहाँ पर आप सुन रहे थे कि ब्रह्मा आदि देव भी भयभीत हो गए, तो जिसके हृदय में संसार की किंचित मात्र भी कुछ कामना हो, वे भयभीत हो जाते नरसिंह भगवान के रूप को देखकर। परंतु जिसका हृदय निष्काम हो जाता है, प्रहलाद की तरह, प्रहलाद का हृदय निष्काम था, उसके हृदय में कोई भी कामना नहीं थी। यहाँ तक कि नरसिंह भगवान ने जब कहा कि हे प्रहलाद तुम कुछ मांगो, तो प्रहलाद ने क्या कहा, प्रहलाद कहते हे भगवान, जो वास्तविक आपसे कुछ मांगता है, आपकी भक्ति आपकी पूजा करके बदले में कुछ मांगता है, वो तो आपका भक्त है ही नहीं, वास्तविक वो तो व्यापारी है। क्योंकि व्यापार में ही एक्सचेंज ऑफर रहता है ना, ये करने के बाद इतना मिल जाए। अगर आपने भगवान की भक्ति के बदले में कुछ मांग लिया, मतलब वो भक्ति नहीं रही, वह व्यापार हो गया। इसलिए प्रहलाद वहां पर शब्द प्रयोग करते
न स भृत्य स वै वणिक। हे भगवान, वो आपका सेवक नहीं है, वो तो व्यापारी है। तो ऐसे प्रहलाद आदि जो कृष्ण भक्त है, उनको आपका ये नरसिंह रूप बहुत ही आनंद देता है। कबे वा प्रसन्न होए सकृपावचने, निर्भय करिबे एई मूढ़ अकिंचने। जैसे प्रहलाद पर आप प्रसन्न हुए, हे भगवान मुझ पर कब ऐसे प्रसन्न होंगे, मुझ पर वैसी कृपा कब होंगी जब मेरा हृदय भी प्रहलाद की तरह निर्भय हो जाएगा। आगे कहते हैं, और जब मेरा हृदय पवित्र हो जाएगा प्रहलाद की तरह, तब मैं क्या होऊंगा? स्वच्छंद बईसो एवत्स श्री गौरांग धामे, जुगल भजन हो रति हो नामे। स्वच्छंद रूप से मैं गौरांग धाम, गौरांग धाम मतलब इस नवद्वीप धाम में, नवद्वीप धाम वृंदावन धाम से अभिन्न है, उस भगवान के धाम में मैं वास करूंगा। और रति, रति मतलब प्रेम, दो चीजों से प्रेम होना चाहिए। किनसे? जुगल भजन हऊ रति हऊ नामे। जुगल भजन मतलब राधा कृष्ण का भजन, राधा कृष्ण की सेवा में मुझे प्रेम मिले, और राधा कृष्ण का नाम लेने में मुझे प्रेम मिले। हरे कृष्ण महामंत्र के जप में मुझे रुचि प्राप्त हो। मम भक्त कृपा बले विघ्न जावे दूर, शुद्ध चित्ते भजो राधा कृष्ण रसपूर। भक्त कृपा बले, भगवान क्या कहते हैं यहाँ पर नरसिंह भगवान, कि जब वैष्णव की कृपा की शक्ति आपको प्राप्त होती है, वैष्णव कृपा की शक्ति आपके जीवन के समस्त विघ्नों को नष्ट कर देती है, और चित्त जब शुद्ध हो जाता है, तब राधा कृष्ण के रस से आपका हृदय भर जाता है। इसलिए आगे कहते हैं, यही बोले कबे मोर मस्तक ऊपर स्वीया श्री चरण हर्षे धरी वे ईश्वर। इस तरह से कहते हुए भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे, हे भगवान, मेरे मस्तक के ऊपर आप अपने श्री चरणों को कब रखेंगे? आमनि जुगल प्रेमे सात्विक विकारे, धरय लूटिबो आमी नरसी नरसिंह द्वारे। तो ये जुगल प्रेम में मतलब राधा कृष्ण के प्रेम में अष्ट सात्विक विकार, मतलब राधा कृष्ण का प्रेम के जो लक्षण है मेरे जीवन में कब प्रकट होंगे, और तब वास्तविक मैं इस प्रेम की लूट करूंगा। यही नरसिंह भगवान के इस दरबार में, नरसिंह भगवान के द्वार में, यही मेरी प्रार्थना है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर की जय। तो ऐसी बहुत सुंदर प्रार्थना है। ऐसे अन्य भी कई बातें, कई कथाएं हम सुनते हैं, परंतु ये प्रार्थना मुझे कुछ दिनों पूर्व ही मैं पढ़ रहा था तो मुझे अच्छी लगी, और मैंने सुना यहाँ पर अधिक वैष्णव गण है, भक्तजन है, इसलिए मैं इस प्रार्थना को कहना उचित समझा। तो ऐसी बहुत सुंदर कथाएं भी अब जब समय मिलेगा तो नरसिंह भगवान का चरित्र इतना पवित्र है। आप जानते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब स्वयं भक्त रूप में प्रकट हुए, तो वे जब जगन्नाथपुरी में बैठे थे, जगन्नाथपुरी में जब वो श्रीमती राधा रानी के विरह भाव में थे, तो राधा रानी के विरह भाव में सबसे उच्च अवस्था में जब वे थे, उस अवस्था में वे गदाधर पंडित को अपने पास बुलाते थे, और गदाधर पंडित से कहते थे, कृपया मुझे प्रहलाद और नरसिंह भगवान की कथा को सुनाओ। और गदाधर पंडित और कोई नहीं, स्वयं साक्षात श्रीमती राधा रानी है। गदाधर पंडित अपने मुख से चैतन्य महाप्रभु को प्रहलाद नरसिंह की कथा सुनाते थे, और प्रहलाद नरसिंह कथा जब जैसी पूरी हो जाती थी, चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न होते थे, अरे रे और बताओ और बताओ, अभी तो दिल भरा नहीं, मेरा मन नहीं भरा है, मुझे नरसिंह भगवान की कथा और एक बार सुनाओ। जब ऐसा कहा तो फिर गदाधर पंडित फिर से कथा कहना शुरू कर देते थे। जैसे कथा पूरी हुई, अरे इतनी जल्दी कथा कैसे पूरी हो गई, और एक बार कहो, और एक बार कहो, और एक बार कहो। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु एक बार में कम से कम 100 बार नरसिंह भगवान की कथा को सुनते थे। नरसिंह भगवान की।
चैतन्य महाप्रभु जिनकी कथा 100 बार सुनते होंगे, क्या कहा जाए, एक एक सिटिंग में, ऐसा नहीं कि एवरी संडे हम 100 संडे तक सुन रहे हैं, नहीं, एक ही सिटिंग में। श्रीमद् भागवत में आप देखते हैं नरसिंह भगवान की कथा, ये नरसिंह भगवान की कथा का सबसे मेन ऑडियंस कौन है, कौन बैठ के सुन रहा है ये कथा को? स्वयं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण बैठकर नरसिंह भगवान की और प्रहलाद की कथा को सुन रहे हैं। सबसे पहले वो प्रवचन जब दिया जा रहा है, व्यासासन पे कौन बैठे हैं? नारद मुनि बैठे हुए हैं, और सामने कौन बैठे हैं? श्री कृष्ण है, 5 पांडव है, भीष्म पितामह है, व्यास देव है, सभी बड़े बड़े 4 कुमार है, जितने बड़े बड़े भगवान के महान भक्त सब एक साथ बैठे हुए। और वहां पर नारद मुनि कह रहे हो, श्री कृष्ण हाथ जोड़कर बैठे सामने सुन रहे प्रहलाद महाराज की कथा को। इसलिए यहाँ पर प्रहलाद महाराज के विषय में जब कहा जाता तो क्या कहते हैं वहां पे? सुखदेव गोस्वामी वहां पर कहते हैं प्रहलाद महाराज के विषय में, तो क्या कहते हैं? प्रहलादो गुणमहास्तेषां गुणैर्महदुपासकः। कैसे प्रहलाद थे? प्रहलाद की इतनी महानता है कि अरे साधारण लोग नहीं, राक्षस लोग भी जब प्रवचन देते हैं और कहते भक्त कैसा होना चाहिए, तो भक्त जब शब्द का प्रयोग किया जाता है, सबसे पहला नाम जो आता है वो प्रहलाद है। भक्त कैसा हो तो प्रहलाद के जैसा हो। ऐसी महान कथा है ये प्रहलाद की। तो प्रहलाद के गुण महान है, और ये बहुत सुंदर कथा, विशेष रूप से भक्तों को बहुत अधिक जो उत्साह, दृढ़ निश्चय प्रदान करने वाली कथा है। एक समय एक माता जी अपने गुरु महाराज के पास आ गई और कहा कि गुरु महाराज मुझे भक्ति करने में बहुत तकलीफ हो रही है, भक्ति करना बहुत मुश्किल हो गया है, मेरे प्रभु जी मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। इस संसार में अनुभव होता है इस संसार में आप भी देखे होंगे, जो भी भक्ति करता है और प्रामाणिकता से यदि आप भक्ति करेंगे, कोई ना कोई एक व्यक्ति होता ही है जो आपके भक्ति के विरोध में रहता है। कभी कभी कुछ प्रभु जी लोग भक्ति करते तो उनके पत्नी विरोध में आ जाती है, कुछ माताएं भक्ति करते तो उनके पति उनके विरोध में आते हैं, और दोनों मिलके भक्ति करते तो उनके बच्चे उनके विरोध में रहते हैं, और बच्चों को लेके वो भक्ति करने लगे तो उनके माता पिता उनका विरोध करने लगते हैं, और कोई नहीं तो पड़ोसी आपका विरोध कर रहा है। कोई ना कोई तो रहता ही है भक्ति में जो आपकी टांग खींचता है, आपको परेशान करे। और विशेष रूप से कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन हम देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन प्रारंभ किया तो चांद का जी ने विरोध किया। तो वहां पर श्रील प्रभुपाद कहते, यदि आप प्रामाणिकता से चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेकर संकीर्तन करेंगे, पहली चीज आपके जीवन में विरोध आएगा ही। भक्ति में कोई ना कोई आपको विरोध लाते हैं। तो वो माता जी जब भक्ति कर रही थी, अपने गुरु महाराज कहते अब तो मुझसे भक्ति होने वाली नहीं, जप करना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी आ रही है। तो उनके गुरु महाराज ने कहा, अच्छा तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है? बोले हाँ गुरु महाराज बहुत तकलीफ हो रही है। तो निश्चित रूप से तुम्हारे पति ने तुमको पहाड़ के ऊपर से तो फेंक ही दिया होगा। तो माता जी कहा नहीं 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 गुरु महाराज। अच्छा पहाड़ के ऊपर से नहीं फेंका, तो पक्का तुम्हारे पति ने तुम्हें हाथी के पैर के नीचे तो कुचलवाने की कोशिश की होंगी। नहीं गुरु महाराज। अच्छा तुम्हें तलवार भाले घोप कर तुम्हें मारने का प्रयास तो किया होगा? नहीं गुरु महाराज। अच्छा जहर तो दिया होगा ना 2-3 बॉटल भर के? नहीं गुरु महाराज। अच्छा सांप बिच्छू छोड़े होंगे तुम्हारे ऊपर? नहीं गुरु महाराज। अच्छा खौलते हुए तेल में तुमको डाल दिया होगा? नहीं गुरु महाराज। अच्छा फिर आग के अंदर तुमको फेंका होगा? नहीं गुरु महाराज। अरे इतना जिसके ऊपर क्या उसने भक्ति नहीं छोड़ी तो तुम क्यों भक्ति छोड़ रही हो? प्रहलाद महाराज की। हम बोलते हैं, हंसते हैं और हंसी मजाक में कह दिया जाता है, प्रहलाद को कैसे कष्ट दिए गए अगर कल्पना की जाए तो आपके शरीर में कांटे आ जाएंगे। कैसा भयंकर विघ्न था प्रहलाद के जीवन में। कुछ लाइनों में कह दिया जाता है, प्रवचनों में एहसास करना बहुत मुश्किल है। कैसा विघ्न प्रहलाद के जीवन में थे, कैसी बाधाएं थी। ऐसे विघ्न बाधाओं में जिनकी भक्ति किंचित मात्र भी बाधित नहीं हुई, 1% भी। अभी कोरोना में आप देख रहे, कोरोना में सब लोग परेशान किस लिए? बोले प्रभु जी ऑक्सीजन के लिए परेशान हो गए, सांस लेना तकलीफ हो रही है, तो लोग घबरा जाते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रहा है। जीवन को धारण करने के लिए ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण हो गया है, अब उसकी कीमत 2021 में समझ में आ रही है। कुछ शायद 2020 के पहले किसी को ऑक्सीजन की उतनी कीमत समझ में नहीं आई थी। अब लोग समझ रहे ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण है। परंतु ये जो श्वास हम लेते हैं,
कितना महत्वपूर्ण अब समझ में आ रहा है जब आपकी श्वास बंद हो रही है। सर्वसाधारण जीवन में देखा जाए श्वास कितना हम लेते हैं। अच्छा, आपको अभी प्रवचन में कहा जाए कि आप 1 मिनट के लिए सभी अपनी श्वास रोक दीजिए, जो रामदेव बाबा से सीखे होंगे कपालभाति प्राणायाम, श्वास को रोक दिया जाए, 1 मिनट सांस रोक सकते हैं क्या? अच्छा, 5 मिनट के लिए कहा जाए तो शायद कुछ एक्सपर्ट होंगे तो 1 मिनट ऐसा मुश्किल होता है, तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होंगे तो कुछ सेकंड आप 5, 10, 15, 20 सेकंड, आपसे कहा 5 मिनट सांस रोकने के लिए कहा जाए तो बहुत मुश्किल है। तो श्वास लेना हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग है। समझ में आता है मैं कुछ क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं बताना चाहता हूँ। श्वास, ये जो सांस लेते हैं हम, जो ऑक्सीजन जो लेते हैं, ये जीवन का अविभाज्य अंग है और इतना सहज है, इतना स्वाभाविक हो चुका है कि उसका एहसास भी नहीं होता है हमको। कोरोना के पहले सांस तो हम लेते रहते ना। आपके अगर नाक के ऊपर कोई क्लिप लगा दे, नाक बंद कर दिया जाए, आपके मुंह और नाक पर पट्टी बांध दी जाए और जब दम घुटने लगे तब आपको कीमत समझ में आती है सांस की। अन्यथा ये जो प्राण वायु है, श्वास इतना सहज स्वाभाविक है कि हम कंटिन्यूस लेते रहते हैं और हमको एहसास ही नहीं कि हम सांस ले रहे हैं। एहसास होता है क्या? जिस तरह से एक साधारण मनुष्य के लिए श्वास लेना सहज और स्वाभाविक है, वैसा प्रहलाद महाराज के लिए श्री कृष्ण का स्मरण सहज और स्वाभाविक था। जिस तरह से आपका श्वास निश्वास अखंड चलता है, प्रहलाद महाराज का श्री कृष्ण स्मरण इतना अखंडित था। उनको आग में डाला जा रहा है, उनको खौलते हुए तेल में डाला जा रहा है, उनको सांप बिच्छू, परंतु कृष्ण का स्मरण छूट नहीं रहा है। यस्य स्वाभाविकीम मति, यहाँ पर कहा जाता है वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति। कैसा प्रहलाद के लिए गुण बताया गया? नारद मुनि कहते हैं नैसर्गिकी रति, स्वाभाविक मन एकदम नेचुरल कृष्ण में लगा है और कृष्ण से हट ही नहीं रहा है। जैसे हवा से आप बिना रह नहीं सकते, कृष्ण के बिना विचार के प्रहलाद का मन रह ही नहीं रहा था। ऐसे प्रहलाद महाराज थे। तो विशेष रूप से हम जो भक्ति कर रहे हैं, यह प्रहलाद नरसिंह के चरित्र को पढ़ना चाहिए। बहुत कुछ इसमें बातें हैं, परंतु प्रमुख रूप से हम भक्तों को जब हम कभी हतोत्साहित हो जाते हैं, हम घबरा जाते, हम भयभीत हो जाते हैं, यह प्रहलाद नरसिंह चरित्र भक्ति में उत्साह को बढ़ाने के लिए, दृढ़ निश्चय को बनाने के लिए, निर्भय बनने के लिए अति आवश्यक है। तो ऐसे नरसिंह भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, प्रहलाद महाराज को प्रार्थना करनी चाहिए। ये प्रहलाद महाराज, जिस तरह से आपकी ये दृढ़ निष्ठा भगवान के प्रति थी, आपकी अविचल अखंडित जो भक्ति भगवान के प्रति रही, ऐसी भक्ति हमें भी प्राप्त हो। और नरसिंह भगवान से प्रार्थना करें कि समस्त प्रकार के अवरोध, और सबसे प्रमुख अवरोध कौन सा है तो बतलाया जाता है कि हमारा सबसे प्रमुख बाधा भक्ति में कौन सी होती है? उसको कहा जाता है अपराध। अपराध हमारे भक्तों के जीवन में भक्ति को खंडित करते हैं। तो नरसिंह भगवान क्या करते हैं? नरसिंह भगवान से यदि प्रार्थना की जाए, नरसिंह भगवान हमें निरपराध नाम जप के लिए भी कृपा प्रदान करते हैं। अपराध रूपी असुर का नाश भी करते हैं नरसिंह भगवान। तो चूंकि यहाँ पर अधिक भक्ति दिखाई दे रहे हैं मुझे, इसलिए मैंने ये दो बातों पर अधिक विचार किया, चर्चा की। क्षमा चाहता हूँ, मुझे 1 घंटा का, अरे बाप रे 12:30 हो गया, तो मैं थोड़ा अधिक समय ले लिया। तो पुनः पुनः धन्यवाद गोंदिया के सभी श्रद्धालु भक्तों का, जिन्होंने अति प्रेम के साथ आज इस कथा का श्रवण किया। परंतु कुछ जिज्ञासा आदि हो तो मैं दामोदर चंद्र प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। सो हरे कृष्णा, किसी के कुछ प्रश्न है तो पूछ सकता है प्रभु जी से। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि भक्ति इतनी दुर्लभ है तो हमें भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एक मिनट आप होल्ड कीजिए, जस्ट मिनट। आपका प्रश्न सुनाई नहीं दे रहा है। यस प्रभु जी।
हाँ, अब कहिए। प्रभु जी जैसे आपने बोले कि भक्ति काफी दुर्लभ है, तो हम भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब भक्ति इतनी दुर्लभ है तो भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आसान है, कहाँ मुश्किल का है। आप सब्जी कहाँ से खरीदते हैं? मार्केट से। मार्केट से। आप अगर मेडिकल शॉप में जाइए, दवाई की दुकान में, और कहिए कि जरा 1 किलो आलू दे दीजिए, मिल जाएगा क्या? नहीं। सब्जी की दुकान में मिलती है, पेट्रोल पंप में मिलता है। वैसे भक्ति कहाँ मिलती है? भगवत भक्त संगेन भक्ति प्रजायते। भक्तों के संग में ही भक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमारे दामोदर चंद्र पूजा आपको संग प्रदान कर रहे हैं। अब यहाँ पर गोंदिया के भक्तों का नियमित संग कीजिए, तो इनके संग में आपको सहजता से भक्ति मिल सकती है। कृष्ण भक्ति मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम उपजाए तेनो है मुख्य अंग। शब्द क्या है? जिस तरह से आप कभी बीज आपको प्राप्त होता है, तो बीज से आप यदि पौधे को प्राप्त करना चाहते हैं बीज के द्वारा, तो क्या करेंगे आप? उसमें जल का सिंचन किया जाता है, उसमें कभी कभी खाद डाली जाती है, सूर्य प्रकाश में रखा जाता है। ये सब आवश्यक है, परंतु सबसे पहली चीज आवश्यक है, उसे जमीन में डाल दिया जाता है, जमीन में बोया जाता है। आप मान लीजिए, आप ऐसे हाथ के ऊपर आपने बीज को रखा और उसके ऊपर पानी डालिए, खाद डालिए, सूर्य प्रकाश में रखिए, उसमें से वृक्ष पौधा निकलने वाला है क्या? उसको भूमि का आधार चाहिए। अच्छा, प्रश्न है, भूमि का आधार कितने दिनों के लिए चाहिए? स्टार्टिंग में जब तक पौधा ना निकल जाए तब तक जमीन में रखिए उसको, और जब वो पौधा निकल जाता है उसको उखाड़ के हैंगर में लटका दीजिए, फिर पानी डालते रहिए। चलेगा क्या? शुरुआत में हो, मध्य में हो, अंत में हो, सदा उसे भूमि का आधार चाहिए। तो वृक्ष के लिए भूमि का आधार, सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। तो भूमि का आधार जितना वृक्ष के लिए आवश्यक है, उतना ही हमें भक्तों का संग आवश्यक है। इसलिए शब्द क्या है? कृष्ण भक्ति मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति का मूल साधु संग है। अच्छा, अंततः हम भगवान की भक्ति करते करते शुद्ध हो जाएंगे, भगवान का प्रेम मिल जाएगा, भगवान के धाम में एंट्री हो गई, और जैसे भगवान के धाम का दरवाजा खुला, अंदर चले गए, तो अंदर कौन मिलेंगे? अंदर भी गोंदिया के भक्ति मिलने वाले वहां पर। इसलिए वहां पर शब्द क्या है? कृष्ण प्रेम उपजाए तेनो है मुख्य अंग। प्रेम प्राप्ति मिलने के बाद भगवान के धाम में भी सबसे प्रमुख अंग कौन सा है? तो अपने साधु संगी वहां पे करना है। यहाँ पर आप जूम के ऊपर कर रहे हैं, भगवान के धाम में जाकर भी यही करना है आपको, चाहे यहाँ हो चाहे वहां पर हो। ना हम रो के सीखे हैं, ना हम हंस के सीखे हैं, हम जो कुछ सीखे हैं किसी का हो के सीखे हैं। तो भक्तों का संग ही है जो हमें भक्ति प्रदान करता है। इसको आप नियमित रखिए। यह जितना नियमित रहता है, जितना संग नियमित रहेगा, उतना हमारी भक्ति सुदृढ़ रहती है। ठीक है? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। कुछ हरे कृष्णा। और चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न है क्या? यस यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, युग के हिसाब से भगवान के 10 अवतार है, तो इसके पहले के 6 अवतार में भगवान के माता पिता का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन राम अवतार से ही उनके माता पिता का उल्लेख क्यों ऐसा है? क्योंकि उनको राम अवतार जन्म ले पड़ा। हालांकि जहां तक मैं समझा हूँ प्रश्न की, पहले के अवतारों में माता पिता नहीं है, बिना माँ बाप के भगवान आ गए, तो माँ बाप राम जी से क्यों आए? तो उसका एक भाव ये बतलाया जाता है कि नरसिंह भगवान ने ये संकल्प लिया था। जब श्री नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हुए, तो मैंने बताया कि भगवान ने अपने वात्सल्य को प्रकाशित किया। भगवान कहे कि मैं प्रहलाद के प्रति अपने वात्सल्य को प्रकाशित करना, मैं वात्सल्य रूप से लाड़ और प्रेम करना, स्नेह करना चाहता प्रहलाद के प्रति। तो वहां वर्णन किया जाता है कि भगवान जब नरसिंह रूप में प्रहलाद को चाटने लगे, तो भगवान को अनंत गुना अधिक आनंद प्राप्त हुआ। जब अपने भक्त को प्रेम करते भगवान, तो प्रहलाद से जब प्रेम करने लगे, बहुत बहुत आनंद का अनुभूति हुई। परंतु एक बहुत बड़ा आश्चर्य नरसिंह भगवान को अनुभव हुआ। क्या आश्चर्य था? कि नरसिंह भगवान जब प्रहलाद को प्रेम कर रहे हैं, तो नरसिंह भगवान को आनंद की अनुभूति हो रही है, और नरसिंह भगवान को जितने आनंद की अनुभूति हो, उससे असंख्य गुना ज्यादा प्रहलाद को आनंद की अनुभूति हो रही है। तब नरसिंह भगवान ने मन में विचार किया, अरे माँ बाप बनने में उतना आनंद नहीं है जितना बच्चा बनने में है। अगली बार से मैं संकल्प लेता हूँ कि अब मैं माता पिता को स्वीकार करूंगा,
अब खंबे से नहीं निकलूंगा, अभी कहीं पहाड़ में से किसी के नाक में से नहीं निकलूंगा। वराह भगवान नाक में से प्रकट हुए थे, नरसिंह भगवान खंबे में से प्रकट। तो अब बोले ऑफिशियल माँ बाप के साथ में मैं आऊंगा, इसलिए भगवान उस अपने वात्सल्य का आस्वादन करना चाहिए कि मैं भी बच्चा बनूं। आपना के बड़ मांगे आमे आमे माना अधीना, जैसे चैतन्य चैतन्य कहते हैं, भगवान को बहुत अधिक आनंद मिलता है जब भक्तों के अधीन होते हैं। कि मेरे भक्त जब मेरे माता पिता का रोल करते हैं और वो सोचते हैं कि कृष्णा मेरे छोटे से बालक है और कृष्णा को मैं यदि नहीं खिलाऊंगा तो कृष्णा मर जाएंगे, कृष्णा भूख, आज कृष्णा को उपवास हो गया, कृष्णा को भूख लगी होंगी, ऐसा जब भक्त विचार करता है तो भगवान को बहुत अधिक आनंद मिलता है। तो इसलिए युग के हिसाब, अच्छा प्रश्न ये था कि युग के हिसाब से 10 अवतार है, तो इसके पहले के 6 अवतार में बात ऐसा है कि ये सीक्वेंस जो कहा जाता है कि अब अगर कहा जाए कि नरसिंह भगवान पहले है कि राम भगवान पहले है कि कृष्ण भगवान पहले है, बताइए। यह अवतार जैसे सूर्य उदय से तुलना की जाती है। सूर्य का उदय आज हुआ, इसका मतलब यह नहीं है कि सूर्य ने आज जन्म लिया है। आपके दृष्टि के समक्ष सूर्य अभी आ रहा है, इसलिए सूर्य का उदय हुआ है, परंतु ऐसा नहीं कहेंगे कि आज सूर्य का जन्म हुआ है। और संध्या में जब सूर्य का अस्त होता है, आप ऐसा नहीं कहेंगे कि सूर्य मर गए हैं। जितने भगवान के अवतार है, समस्त अवतार निरंतर नित्य रहते हैं। ऐसा नहीं कि जब भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए, ये भाव के लिए कहा जा रहा है ये बात को, कि ब्रह्मा जी घबरा गए, लक्ष्मी जी ने कहा कि आज तक तो ऐसा रूप देखा ही नहीं था। ये भक्त के भाव को बतलाया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि नरसिंह भगवान को टेम्पररी अवतार था, नरसिंह भगवान का वो हिरण्यकशिपु को फाड़ डाला फिर भगवान खत्म हो गए, नरसिंह भगवान का रूप रहा नहीं। नरसिंह एक लोक भी है जिस लोक में भगवान नरसिंह रूप में रहते हैं, प्रहलाद आदि भक्त निरंतर उनकी स्तुति करते। श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद में आप पढ़ेंगे, 5वें स्कंद में, हालांकि मैं स्तुति को पढ़ने वाला था आज, जब पहले विचार किया तो मैंने विचार किया तो स्तुति पढ़ी, बहुत सुंदर 5वें स्कंद में, जहां पर एक लोक है जहां नरसिंह भगवान की स्तुति वंदना की जाती है। तो भगवान के जितने निरंतर अवतार है सदैव रहते हैं। भगवान राम रूप में भी रहते हैं, भगवान नरसिंह रूप में भी रहते हैं, भगवान कुर्म रूप में भी रहते हैं। और जब आवश्यकता होती है, अभी भी कोई ब्रह्मांड है जहां पर नरसिंह भगवान का अवतार इस मिनट इस सेकंड में भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो रहे हैं। इस मिनट इस सेकंड में एक ब्रह्मांड है जहां पर नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ रहे हैं। इसी मिनट इसी सेकंड में एक ब्रह्मांड है जहां पर नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज की स्तुति को भी ग्रहण कर रहे हैं। और इसी मिनट इस सेकंड में एक ब्रह्मांड जहां पर भगवान रामचंद्र रावण का संहार भी कर रहे हैं। नित्य लीला, नित्य लीला मतलब क्या होता है? नित्य लीला मतलब भगवान की लीला सदैव चल रही है। किसी न किसी ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो सभी कहीं पर सतयुग है तो कहीं द्वापर है तो कहीं कलयुग है, और अवतार के अनुसार लीलाएं चलती रहती है। किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में संकीर्तन कर ही रहे होंगे, किसी ब्रह्मांड में भगवान वृंदावन में श्री कृष्ण के रूप में गोवर्धन धारण भी कर रहे होंगे। तो ऐसा क्यों उनको राम अवतार से जन्म। ठीक है, क्षमा की मैं प्रश्न पढ़ नहीं रहा था, मैं अपने ही उत्तर दिया। प्रभु जी युग के हिसाब से भगवान के 10 अवतार है, तो उसके पहले के 6 अवतार है। ठीक है, तो मैं कई एंगल से इस बात को बताया हूँ। राम के रूप में अवतार क्यों लिया, तो एक भाव ये बताया गया कि नरसिंह भगवान के मन में इच्छा आई, इसलिए वे राम के रूप में अवतार लिए। और वैसे क्रम है नहीं कि यह अवतार पहले होता है वहां अवतार बाद में होता है। भक्ति श्रीमद् भागवत भक्ति। और कोई जिज्ञासा? हरे कृष्णा, किसी और के कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है प्रश्न, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रभु जी हमें ऐसी क्या चीजें मतलब बातें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि भगवान के चरण कमलों के प्रति और शुद्ध भक्त वैष्णव भक्तों के प्रति हमसे अपराध ना हो। ऐसी क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए? अपराध न हो, जो वक्त नियमित, कई वक्त यहाँ पे तो रेगुलर सत्संग वाले दिखाई दे रहे हैं मुझे तो तो अपराध ना हो, तो राधा से अपराध आता है। राध शब्द का अर्थ होता है, राध मतलब 3 चीज होती है, प्रीति, प्रसन्नता, संतुष्टि। किसी व्यक्ति को आप प्रेम करते हैं, किसी व्यक्ति को आप संतुष्ट करते हैं,
और किसी व्यक्ति को जब प्रसन्न करते हैं उसको कहते हैं राध। राधा शब्द मतलब क्या है? राधा मतलब जो निरंतर श्री कृष्ण को प्रसन्न करती है, श्री कृष्ण को प्रेम करती है और श्री कृष्ण को संतुष्ट करती है। तो आप किसी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करें कि वो असंतुष्ट हो जाए, वो अप्रसन्न हो जाए और उसके प्रति आपका प्रेम कम हो जाए, उसको कहते हैं अपराध। एक तो सरल डेफिनेशन है, इसको ज्यादा घुमा फिरा के कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता नहीं। तो आप कुछ क्रिया करते हैं जिससे भगवान और भगवान के भक्त अप्रसन्न हो, तो कैसे होगा? तो भगवान बताते हैं किन कार्यों से प्रसन्न होते हैं, उन क्रियाओं को हम करना चाहिए। प्रमुख रूप से लीकेज पॉइंट ध्यान रखना चाहिए। लीकेज मतलब आप जैसे कुछ बर्तन में या कुछ अगर वस्तु को धारण करें तो लीक कहाँ से हो रहे हैं? तो प्रमुख रूप से हम यहाँ पर भक्तों का संग कर रहे हैं, भक्तों के संग में भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, गीता भागवत को पढ़ते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, ये सब तो करते हैं, परंतु साथ में इसके कुछ लीकेज पॉइंट, मतलब जहां से आप जितनी भक्ति करते हो भक्ति लीक हो जाती है कहीं से। और लीक कहां पर होती है? तो प्रमुख रूप से एक लीकेज पॉइंट है जिसको कहते हैं असत्संग। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया भक्त किसे कहते हैं? बहुत सुंदर एकदम बढ़िया तिलक लगाता है, बढ़िया तुलसी की कंठीमाला धारण करता है, क्या वह भक्त है? बाह्य चीजों का भी अपना महत्व है, परंतु भक्त किसे कहा गया? तो भक्त का पहला डेफिनेशन ये नहीं है प्रवचन में बैठ के प्रवचन सुन रहा है, ये भी करना है, नाम जप कर रहा है कि नहीं, ये भी करना है। आप कितना समय भक्ति करते हैं वह जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि बचे हुए समय में आप क्या करते हैं। संडे प्रोग्राम के समय आप सामने आके बैठे वो तो जरूरी है, परंतु बचे हुए 6 दिन आप क्या धंधे कर रहे हैं वो अधिक जरूरी है। असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। असत संगति से कितना अधिक हम अपने आप को बचाते हैं। अभी सत्संग में आप आए तो आपको क्या हुआ? आप सत्संग में बैठने से क्या हुआ? तुरंत दो चीजें होती है। सत्संग तुरंत आपके जीवन में दो चीजें लाएगा। कौन सी? पहली चीज है कि आपके हृदय में भक्ति करने की इच्छा बढ़ने लगती है। और इतने सारे भक्त है गोंदिया में, मैं अकेला थोड़ी हूँ, और इतने सारे भक्त इतने श्रद्धा से श्रवण कर रहे हैं, इतने लोग अनंत शेष प्रभु को सहन कर रहे हैं, तो मैं सहन करूँ तो कौन सी बड़ी बात है? तो क्या होता है? भक्ति करने की, अनंत शेष प्रभु को सहन करने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है, मतलब भक्ति की इच्छा बढ़ने लगती है। सत्संग का पहला परिणाम। दूसरा, संसार की इच्छा आपकी कम होने लगती है। सही सत्संग का एक लक्षण है जब संसार का आकर्षण, संसार के भोगने की कामना आपकी कम हो, तो मुझे भी भक्ति करनी चाहिए, मुझे भी जप करना चाहिए। जैसे किसी वक्त से कल रात्रि में बात कर रहा था, वे अपनी प्रतिक्रिया बतला रहे थे, हरिनाम चिंतामणि के कुछ सत्रों को उन्होंने श्रवण किया, तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी अब मेरी इच्छा बढ़ रही है नाम जप की। अच्छा लगा सुनकर। संसार की इच्छा कम हो, भगवान की इच्छा बढ़े, ये सत्संग का परिणाम है। वैसे ही जब इस संसार में संसारी लोगों के संपर्क में आप आते जो भगवान के भक्त नहीं है, और संसारी, सबसे बड़ा संसारी व्यक्ति कौन है पता है आपको? ये एक बड़ा आपका दोस्त है, आप दिखाई दे रहा है, एक नया दोस्त आपने बना लिया है, ये सबसे बड़ा असत्संग इसको कहते हैं, जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। इसको मैंने बंद करके रखा है, ऐसे ये चलता नहीं है, ये छोटा वाला है अपना, सिंपल। ये बड़ा वाला जब से है ना, ये सबसे बड़ा हिरण्यकशिपु कहा जाता है। हिरण्यकशिपु ने सतयुग में अवतार लिया, हिरण्यकशिपु के रूप में, त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण के रूप में, द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र के रूप में, और कलयुग में अवतार लिया है मोबाइल और टेलीविजन के रूप में। तो बहुत बड़ा राक्षस है जो भगवान से दूर आपको लेके जाता है। तो सत्संग मतलब यही है, सरल एकदम साफ साफ कहा जाए स्पष्ट रूप से। तो असत संगति जो होती है इन सब चीजों से, इन कार्यों से, इसको देखो, ये देखा, ये सुना, ये बात की, ये चैटिंग किया, तो ये व्हाट्सएप, तो ये फेसबुक, तो ये ट्विटर, तो ये इंस्टाग्राम, इतना ज्यादा संसार में भटका देता है हमें कि भगवान का भजन के लिए जो समय है वो संसारी कार्यों में लग जाता है। और जब असत संग आप करते तो असत संग आपको भोग वृत्ति में लेके जाता है, और भोग वृत्ति जब आपकी होती है, भोग वृत्ति मतलब कृष्ण की इच्छा कम हो गई, संसार की इच्छा बढ़ गई, और संसार की इच्छा जब आपकी बढ़ती है तभी आपसे अपराध होते हैं।
दिस इज वन ऑफ द सीक्रेट। प्रश्न ये था कि अपराध से कैसे बचे। जब आपकी सेवा वृत्ति होंगी तब आपसे अपराध नहीं होता है। जब आप में भक्ति भावना रहती है तब आप अपराध ज्यादा नहीं करते। जब आप में भोग की भावना होती है तब आपसे अपराध होता है। और भोग की भावना का मूल जड़ कहाँ पर आता है? असत संगति से। इसलिए यदि किसी को अपराध से बचना है तो क्या करना चाहिए? 24 घंटे अपने आप को भक्तों के संग में रखना चाहिए। यही एक में उपाय है अपराध से बचने का। 24 घंटे यदि आप अपने आप को भक्तों के संग में रखते हैं तो भक्तों का संग मतलब बोलेंगे चलिए आज हम मंदिर में जाके भर्ती हो जाएंगे, वह आवश्यक नहीं है। भावनात्मक रूप से श्रील प्रभुपाद जी के आप किताबों को पढ़ते तो वहां भी संग है। आप श्रील प्रभुपाद के प्रवचनों को सुनते वहां भी संग है। व्यक्तिगत रूप से आप यदि मंदिर में जाकर भक्तों का संग कर पा रहे तो वहां भी संग है। जिस किसी प्रकार से आप सत्संग करते रहिए। चैतन्य चरितामृत को आप पढ़ते हैं तो चैतन्य चरितामृत को पढ़ने से आप चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का संग प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से आप निरंतर भक्तों का संग करते रहने से अपराध से आप बच सकते हैं। ठीक है, तो क्षमा चाहते बहुत ज्यादा। थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। घाट के भक्त यहाँ पे दिख रहे हैं। हरे यस, हरे कृष्णा। दामोदर चंद्र प्रभु ठीक है। किसका कुछ प्रश्न था? ठीक है प्रभु जी। हरे अभी क्या और एक तुरंत एक सिग्नल मिला है, सत्संग का समय मेरा हो रहा है। हाँ, तो जाने में मेरे बाइक से सांप मर जाते हैं। मैं बचने की कोशिश करता हूं पर नहीं बचते। इतने सांप है क्या वहाँ पे? बाप रे। मैंने कहा कि सांप को बहुत मारते रहते हो। यहाँ नागपुर में तो इतने सांप मैंने देखे नहीं। हरे कृष्णा। प्रश्न पूछ रहे तो उनका हरे कृष्णा। प्रश्न पूछने नेटवर्क बराबर नहीं होगा। लीलारे माता जी, मालती भाई लीलारे माता जी, आप चैट में लिख दीजिए क्योंकि आपका आवाज नहीं आ रहा है बराबर। हरे कृष्णा। हाँ हाँ कहिए। बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है? अभी आ रही थी। हरे कृष्णा हरे शायद कृष्णा। उनका नेटवर्क नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हाँ हाँ, बोलिए आप जल्दी प्रश्न पूछिए। हाँ, यस प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी, आपके लेक्चर में आपने 2 क्वेश्चन बोले ना, तो 2 क्वेश्चन आए। भक्ति में लॉजिक आना चाहिए कि नहीं मालूम नहीं, पर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया है कि लक्ष्मी जी है वो उनको भगवान मतलब भगवान जी के पास नहीं जाती है, प्रहलाद जी जाते हैं, तो लक्ष्मी जी उनकी अल्लादिनी शक्ति होने के बावजूद भी क्यों मतलब उनके पास नहीं जाती? और दूसरा, आप ही ने कहा था कि भगवान जी ने मतलब नृसिंह मतलब लायन का फेस लिया और ह्यूमन बॉडी ली, तो वो उल्टा भी कर सकते थे। तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर अगर मिले तो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। उत्तर तो मैं दे चुका हूँ। भगवान की कथा में 2 भाग होते हैं, एक होता है तत्व भाग और दूसरा होता है भाव। तो तात्विक दृष्टि से लक्ष्मी जी आह्लादिनी शक्ति है, तो वे कभी ऐसा नहीं कि भयभीत हुई है, परंतु भाव दृष्टि से प्रहलाद की महिमा को बतलाने के लिए। अब क्या सही में नरसिंह भगवान ब्रह्मा जी से संतुष्ट नहीं हो सकते थे क्या? शिव जी तो भगवान के महान भक्त, उनसे संतुष्ट नहीं, परंतु स्पेसिफिक अपने प्रहलाद भक्त के लिए ही भगवान प्रकट हुए थे। इसलिए उस समय बाकी किसी के भी द्वारा भगवान शांत नहीं हुए। तो प्रहलाद की महिमा को ही बढ़ाने के लिए लक्ष्मी जी भी प्रसन्न कर सकती थी ना, परंतु क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय प्रहलाद की महिमा को प्रकाशित करना था। और भगवान सिंह का मुख और मनुष्य का देह क्यों धारण किया, तो उसका ऑलरेडी मैंने ये जो कारण एक बतलाया है। ये एक कारण जो हम सुने हैं, ये किसी पुराण में इसका उल्लेख हुआ है। उसमें बतलाया जाता है कि भगवान अपने वात्सल्य भाव को बतलाना चाहते थे, इसलिए भगवान ने सिंह का मुख रखा और मनुष्य का शरीर रखा, ताकि भगवान अपने हाथों से सहला भी सके और साथ में प्रहलाद को चाट भी सके। ठीक है, यस प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हमारे दामोदर चंद्र प्रभु जी, अभिषेक प्रभु और अन्य समस्त इतने वरिष्ठ वैष्णव भी उपस्थित हैं। सभी गोंदिया के हैं,
हिंगन घाट के भी भक्त है, उनका भी धन्यवाद जो यहाँ उपस्थित रहे। और अधिक समय लेने के लिए थोड़ा क्षमा भी चाहता हूँ। हरे कृष्णा 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 थैंक यू, हरे थैंक यू राम। वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो हम सभी प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं 3 बार हरि बोल बोल के। तो प्रभु जी का स्वास्थ्य कल कुछ दिनों से ठीक नहीं है, परंतु फिर भी प्रभु जी ने कर दिया गया था। आज हमारे लिए इतना समय निकाला, काफी 2 घंटे पूरे हो रहे हैं। सो ये हमारा सौभाग्य है कि आज इतने पावन अवसर पर, एकादशी के पावन अवसर पर हमें सौभाग्य मिला कि हम अनंत प्रभु जी का के द्वारा श्रवण कर सके, वो भी भगवान नरसिम्हा की कथा। सो हम सब 3 बार प्रभु जी के लिए हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि। हरि बोल। और हम प्रभु जी से निवेदन करेंगे कि प्रभु जी आगे भी हम गोंदिया के भक्तों पर आपकी कृपा बरसाते रहिए, हम ऐसा निवेदन करेंगे प्रभु जी से। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ताई गौ प्रेमानंद। हरि हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आदरणीय प्रणाम। सभी गोंदिया के भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। आप सभी लैपटॉप